जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। नया SU-57 MKL F-35 भारत के लिए व्यवहारिक नहीं। रुद्रम ER मिसाइल, अस्त्रा MK2 का परीक्षण और नया क्वाड ग्रुप। जब भी फाइटर जेट्स की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्टेल्थ, यानी ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार को दिखाई न दे। दुनिया में इस समय गिने चुने देशों के पास ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। पूरी तरह से ऑपरेशनल 5th जनरेशन जेट नहीं है, लेकिन अब चर्चा तेज है। SU-57 का मतलब सिर्फ एक रूसी फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसका मतलब है भारत की जरूरतों के हिसाब से बदला हुआ SU-57। इसमें हो सकता है भारतीय एविनेशन, भारतीय हथियार, भारतीय सॉफ्टवेयर और भारतीय मिशन प्रोफाइल। भारत की सोच साफ है दोस्तों, हम जेट लेंगे, लेकिन वो हमारी शर्तों पर होगा। और यह लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बहुत लोग पूछते हैं, जब अमेरिका का F-35 है तो उसे भारत क्यों नहीं खरीद लेता। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बहुत गहरा। पहली बात, कीमत बहुत ज्यादा है। F-35 से खरीदने में महंगा नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे उड़ाने में, मेंटेन करने में और अपडेट करने में भी बहुत महंगा है। दूसरी बात, कंट्रोल। F-35 के सॉफ्टवेयर और डेटा पूरा कंट्रोल निर्माता देश के पास रहता है। भारत की नीति हमेशा से यही रही है, हम अपनी सेना का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे। तीसरी बात, रणनीतिक और स्वतंत्रता। भारत ऐसा देश है जो अमेरिका, रूस, फ्रांस सबसे रिश्ते रखता है, लेकिन किसी का दबाव नहीं मानता। और यही वजह है कि भारत F-35 के बजाय स्वदेशी और संयुक्त विकास के रास्ते पर चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी मिसाइल की जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा डरता है। नाम है रुद्रम ER। ये कोई आम मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब दुश्मन का रडार जैसे ही ऑन हुआ, ये मिसाइल उसकी तरंगे पकड़ लेती है और सीधे जाकर रडार को खत्म कर देती है। रुद्रम 1 का मकसद है दुनिया की आंखें अंधी करना, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना और फाइटर जेट्स के लिए रास्ता साफ करना। आज के युद्ध में जिस देश का रडार खत्म हो गया दोस्तों, उसकी आधी जंग तो वहीं खत्म हो जाती है और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं दोस्तों अस्त्रा MK2 पर। भारत की स्वदेशी AR-2 मिसाइल है। इसका मतलब है फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइल जो हवा में ही दुश्मन के विमान को मार गिरा देती है। अस्त्रा MK2 की खास बात करते हैं दोस्तों। लंबी रेंज, ज्यादा सटीकता, तेज स्पीड, आधुनिक गाइडेंस सिस्टम। ये मिसाइल भारत को उस क्लब में खड़ा करती है जहां बहुत कम देश हैं खुद की एयर टू एयर मिसाइल बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह मिसाइल भारतीय फाइटर जेट्स के हिसाब से पूरी तरह इंटीग्रेट की जा सकती है। अब आते हैं राजनीतिक और रणनीति के मेल पर। क्वाड कोई नया नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन अब इसका रूप बदल रहा है। पहले क्वाड सिर्फ बैठक और बयान तक सीमित था, अब बात हो रही है रक्षा सहयोग की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, समुद्री सुरक्षा की और सप्लाई चेन की। भारत क्वाड में सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि एक मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है और यही साफ संदेश है। अगर ये वीडियो आपको निर्णायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।